जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में देवी पुराण के अध्याय 31 की कथा। हरिश्चंद्र बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनिवर, अब विश्वास छोड़िए। मेरी प्रतिज्ञा है कि आपको बिना स्वर्ण दिए मैं भोजन नहीं करूंगा। मैं सूर्य वंश में उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा हूँ। मनुष्यों की सारी अभिलाषा पूर्ण करने वाला मैं राजस्व यज्ञ संपन्न कर चुका हूँ। हे स्वामिन, इच्छा अनुसार दान दे करके मैं नहीं ऐसा शब्द किस प्रकार उच्चारित कर सकता हूँ। मैं आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा, आप निश्चिंत रहें। मैं आपका मनोवांछित स्वर्ण आपको अवश्य दूंगा, किंतु जब तक मुझे धन उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक कुछ समय के लिए आप प्रतीक्षा करें। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, अब आपको धन प्राप्ति कहाँ से होगी? आपका राज्य कोष, सेना तथा अर्थ उपार्जन का समस्त साधन ये सब आपके अधिकार से चला गया। हे राजन, धन के लिए आपको आशा करना व्यर्थ है। हे राजन, इस स्थिति में मैं क्या करूं? मैं धन के लोभ से आप जैसे निर्धन व्यक्ति को पीड़ित भी कैसे करूं? इसलिए हे राजन, आप कह दीजिए अब मैं नहीं दे सकूंगा। तब मैं धन प्राप्ति की आशा त्याग कर यहाँ से इच्छा अनुसार चला जाऊंगा। हे राजेंद्र, अब मेरे पास स्वर्ण नहीं है तो आपको क्या दूं? ऐसा बोल दीजिए और पत्नी तथा पुत्र के साथ अपनी इच्छा अनुसार चले जाइए। हे राजन, ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस समय जा रहे राजा हरिश्चंद्र ने मुनि को उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप धैर्य रखिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा। हे द्विज, अभी भी मेरा पत्नी तथा मेरे पुत्र का शरीर स्वस्थ है। मैं उस शरीर को बेचकर आपका ऋण अवश्य चुका दूंगा। हे विप्रवर, हे प्रभु, आप वाराणसी पुरी में किसी ग्राहक का अन्वेषण कीजिए। मैं अपनी पत्नी तथा पुत्र सहित उसका दास बन जाऊंगा। हे मुने, हे भूधर, उसके हाथों में हमें बेचकर आप हमारे मूल्य से 2.5 भार सोना ले लीजिए और संतुष्ट हो जाइए। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या तथा पुत्र के साथ उस काशीपुरी में गए जहाँ साक्षात भगवान शिव अपनी प्रिया उमा के साथ विराजमान रहते हैं। मन को आह्लादित करने वाली उस दिव्य पुरी को देखकर उन्होंने कहा कि इस परम तेजोमयी काशीपुरी का दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। तत्पश्चात गंगा तट पर आकर स्नान करके उन्होंने देवता आदि का तर्पण किया। इसके बाद देवताओं की पूजा से निवृत्त होकर वे चारों ओर घूमकर देखने लगे। राजा हरिश्चंद्र उस दिव्य वाराणसी पुरी में प्रविष्ट होकर सोचने लगे कि यह पुरी मानवों के भोग की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह भगवान शिव की संपदा है। दुख से अधीर होकर घबराए हुए राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या के साथ पैदल ही चलते रहे। पुरी में प्रवेश हो जाने पर राजा आश्वस्त हो गए। उसी समय उन्होंने दक्षिणा की अभिलाषा रखने वाले ब्राह्मण वेशधारी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र को देखा। उन महामुनि को सामने उपस्थित देखकर महाराज हरिश्चंद्र विनयवनित हो गए और दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगे, हे मुने, मेरे प्राण पुत्र तथा प्रिय पत्नी सब उपस्थित हैं। इनमें से जिससे भी आपकी कार्य सिद्धि हो सके उसे आप शीघ्रता पूर्वक अभी ले लीजिए। साथ ही हे द्विज श्रेष्ठ, हमसे आपका अन्य जो भी कार्य बन सकता है उसे भी आप बताने की कृपा करें। विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपका कल्याण हो। वे महीना पूर्ण हो गया, इसलिए यदि आपको अपने वचन का स्मरण हो तो पूर्व में की गई प्रतिज्ञा की दक्षिणा चुका दीजिए। राजा बोले, ज्ञान और तप के बल से संपन्न हे ब्राह्मण, आज अवश्य ही महीना पूरा हो गया, किंतु अभी दिन का आधा भाग बचा है, अतः आप तब तक प्रतीक्षा करें, इसके बाद नहीं। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, मैं पुनः आऊंगा, किंतु यदि आपने आज दक्षिणा नहीं दी तो मैं आपको शाप दे दूंगा। ऐसा कहकर जब विप्र रूप विश्वामित्र चले गए तब राजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि इन विप्र देव के लिए जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा मैं कर चुका हूँ उसे अब इन्हें कैसे दूं? इस समय कहाँ से मेरे धन संपन्न मित्र मिल जाएंगे अथवा इतनी संपत्ति ही कहाँ से मिल जाएगी? साथ ही किसी से धन लेना मेरे लिए दोष कारक है, तो धन की याचना भी कैसे की जा सकती है? धर्मशास्त्रों में राजाओं के लिए 3 प्रकार की ही सुनिश्चित वृत्तियां, दान देना, विद्या धन करना तथा यज्ञ करना बताई गई है। यदि दक्षिणा दिए बिना ही प्राण त्याग कर देता हूँ तो ब्राह्मण का धन अपहरण करने के कारण मुझ अधम से भी अधम पापी को दूसरे जन्म में कीड़ा होना पड़ेगा, अथवा मैं प्रेत योनि में चला जाऊंगा। अतः अपने को बेच डालना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। उस समय व्याकुल होकर नीचे की ओर मुख करके ऐसा सोचते हुए दयनीय दशा को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र से उनकी पत्नी अश्रु के कारण रुंधे कर्ण से गदगद वाणी में कहने लगी, हे महाराज, आप चिंता छोड़िए और अपने धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि सत्य से बहिष्कृत मनुष्य प्रेत के समान त्याज्य है।
हे पुरुष व्याघ्र, अपने सत्य वचन का अनुपालन स्वरूप जो धर्म है, उससे बढ़कर दूसरा कोई अन्य धर्म मनुष्य के लिए नहीं कहा गया। जिस व्यक्ति का वचन मिथ्या हो जाए, उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन, दान आदि सभी कृत्य निष्फल हो जाते हैं। जिस प्रकार धर्म शास्त्रों में पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए सत्य पालन को विशेष कारण बताया गया है, उसी प्रकार दुराचारियों के पतन के लिए मिथ्या को परम हेतु कहा गया है। सैकड़ों अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ आदर पूर्वक करके भी मात्र एक बार मिथ्या बोल देने के कारण एक राजा को स्वर्ग से च्युत हो जाना पड़ा था। राजा बोले, हे गजगामिनी, वंश की वृद्धि करने वाला यह बालक पुत्र तो विद्यमान है ही, अतः तुम जो भी बात कहना चाहती हो उसे कहो, मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। पत्नी बोली, हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए। स्त्रियां पुत्र प्रसव कर देने पर सफल हो जाती हैं, अतः आप मुझे बेचकर उस धन से विप्र की दक्षिणा चुका दें। व्यास जी बोले, हे राजा जनमेजय, पत्नी की ये बात सुनकर राजा मूर्छित हो गए। पुनः चेतना में आने के बाद वे बहुत दुखी होकर इस प्रकार विलाप करने लगे, हे भद्रे, ये मेरे लिए महान दुखप्रद है जो तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो। क्या तुम्हारे मुस्कान युक्त वचन मुझ पापी को विस्मृत हो गए हैं? ऐसा बोलना तुम्हारे लिए भला कैसे ठीक है? इस प्रकार की अप्रिय बात तुम क्यों बोल रही हो? स्त्री विक्रय की बात से अधीरता को प्राप्त महाराज हरिश्चंद्र ये कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छा से अत्यधिक व्याकुल हो गए। राजा को मूर्छा के कारण भूमि पर पड़ा हुआ देखकर राजपुत्री अत्यंत दुखी हो गई और वे उनसे परम करुणा में वचन कहने लगी, हे महाराज, किसके अनिष्ट चिंतन से ये संकट आ पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप शरणदाता होते हुए भी अब दरिद्र की भांति पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी है, वे ही पृथ्वीनाथ मेरे पति आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। हाय, महान कष्ट है। हे देव, इन महाराज ने आपका क्या कर दिया, जिसके कारण आपने इंद्र तथा उपेंद्र की तुलना करने वाले इन नरेश को इस पापमय दशा में पहुंचा दिया है। ऐसा कहकर अपने स्वामी के असहनीय महान दुख के भार से अत्यधिक संतप्त वे सुंदर कट प्रदेश वाली रानी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय क्षुधा से पीड़ित बालक रोहित ये देखकर अत्यंत दुखी होकर ये वचन कहने लगा, हे तात, मुझे अन्न दीजिए। हे माता, मुझे भोजन दीजिए। इस समय मुझे अत्यधिक भूख लगी है और मेरी जीवा का अग्रभाग तेजी से सूखा जा रहा है। इतने में ही यमराज के समान क्रोध युक्त महान तपस्वी विश्वामित्र मन में संकल्पित अपना दक्षिणा संबंधी धन मांगने के लिए वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही हरिश्चंद्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। विश्वामित्र ने जल के छींटे देकर राजा से ये वचन कहा, हे राजेंद्र, उठिए और अपनी अभीष्ट दक्षिणा दीजिए। ऋण धारण करने वालों का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। तत्पश्चात बर्फ तुल्य शीतल जल के छींटे से अप्यायित होकर राजा चेतना में आ गए, किंतु विश्वामित्र को देखते ही वे पुनः मूर्छित हो गए। इससे मुनि कुपित हो गए और राजा हरिश्चंद्र को आश्वासन देते हुए द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र कहने लगे, यदि आपको धैर्य अभिष्ट है तो मेरी ये दक्षिणा दे दीजिए। सत्य से ही सूर्य तपता है और सत्य पर ही पृथ्वी टिकी है। परम धर्म को भी सत्य में स्थित कहा गया और स्वर्ग की प्रतिष्ठा भी सत्य से है। यदि 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य तुला पर रखे जाए तो सत्य उन 1000 अश्वमेध यज्ञों से बढ़ जाएगा। मेरा ये सब कहने से क्या प्रयोजन? हे राजन, यदि आप मेरी दक्षिणा नहीं दे देते तो सूर्यास्त होते ही मैं आपको निश्चित रूप से शाप दे दूंगा। ऐसा कहकर वे विप्र विश्वामित्र चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र भय से व्याकुल हो उठे और उन निःशंस मुनि के द्वारा पीड़ित वे निर्धन राजा दुखी होकर पृथ्वी पर बैठ गए। इसी बीच एक वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण अनेक ब्राह्मणों के साथ अपने घर से बाहर निकले। तत्पश्चात वहां आकर रुके हुए उन तपस्वी ब्राह्मण को देखकर रानी ने राजा से धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहा। ब्राह्मण तीनों वर्णों का पिता कहा जाता है। पुत्र के द्वारा पिता से धन लिया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। अतः मेरी तो ये सम्मति है कि इस ब्राह्मण से धन के लिए प्रार्थना की जाए। राजा बोले, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए किसी से दान लेने की इच्छा नहीं कर सकता। याचना करना ब्राह्मणों का कार्य है, क्षत्रियों का नहीं। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है और सर्वदा पूजनीय है, इसलिए गुरु से याचना नहीं करनी चाहिए और क्षत्रियों को विशेष रूप से इसका पालन करना चाहिए। यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, शरण में आए हुए लोगों को अभय देना और प्रजाओं का पालन करना, यही क्रम क्षत्रियों के लिए विहित है। मुझे कुछ दीजिए, ऐसा दीन वचन क्षत्रियों को नहीं बोलना चाहिए। हे देवी, देता हूँ, ऐसा वचन मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहता है। अतः मैं कहीं से भी धन अर्जित करके उस ब्राह्मण को दे दूंगा। पत्नी ने कहा,
काल के प्रभाव से सम और विषम परिस्थितियां आया ही करती हैं। काल ही मनुष्य को सम्मान तथा अपमान प्रदान करता है। ये काल ही मनुष्य को दाता तथा याचक बना देता है। एक विद्वान शक्तिशाली तथा कुपित ब्राह्मण ने राज्य को सौंपा तथा राज्य से च्युत कर दिया। काल की ये विचित्र गति तो देखिए। राजा बोले, तीक्ष्ण धार वाली तलवार से जीव के दो टुकड़े हो जाना ठीक है, किंतु सम्मान का त्याग करके दीजिए दीजिए ऐसा कहना ठीक नहीं। हे महाभागे, मैं क्षत्रिय हूँ, अति किसी से कुछ भी मांग नहीं सकता, अपितु अपने बाहुबल से अर्जित धन का नित्यदान करता हूँ। पत्नी ने कहा, हे महाराज, यदि आपका मन याचना करने में समर्थ नहीं है तो इंद्र सहित सभी देवताओं ने न्यायपूर्वक मुझे आपको सौंपा है और आपने स्वामी बनकर मुझ आज्ञाकारिणी पत्नी की सदा रक्षा की है। अतएव हे महामते, आप मेरा मूल्य लेकर गुरु विश्वामित्र की दक्षिणा चुका दीजिए। पत्नी की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान कष्ट है ऐसा कहकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगे। तब उनकी धर्मपत्नी ने पुनः कहा, आप मेरी ये बात मान लीजिए, अन्यथा विप्र के शाप रूपी अग्नि से दग्ध हो जाने पर आपको नीच योनि में पहुंचना पड़ेगा। ना तो दूध क्रीड़ता के लिए और ना ही मदिरा पान के लिए, ना राज्य के निमित्त और ना तो भोग विलास के लिए ही आप ऐसा करेंगे। अतः मेरे मूल्य से गुरु की दक्षिणा चुका दीजिए और अपने सत्य रूपी व्रत को सफल बनाइए। हे राजन, अपनी धर्मपत्नी के द्वारा बार बार प्रेरित किए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्रे, मैं अत्यंत निष्ठुर होकर तुम्हारे विक्रय की बात स्वीकार करता हूँ। यदि तुम्हारी वाणी ऐसा निष्ठुर वचन बोलने के लिए तत्पर है तो जिस काम को महान से महान क्रूर भी नहीं कर सकते उसे मैं करूंगा। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र शीघ्रता पूर्वक नगर में गए और वहां नाटक आदि दिखाए जाने वाले स्थान पर अपनी भार्या को प्रस्तुत करके आंसुओं से रूंधे हुए कंठ से उन्होंने कहा, हे नगरवासियों, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने। आप लोगों में से किसी को भी यदि मेरी इस प्राण प्रिय भार्या से दासी का काम लेने की आवश्यकता हो तो ये शीघ्र बोले। मैं जितना धन चाहता हूँ उतने में कोई भी इसे खरीद ले। इस पर वहां उपस्थित बहुत से विद्वान पुरुषों ने पूछा, अपनी पत्नी का विक्रय करने के लिए यहाँ आए हुए तुम कौन हो? राजा बोले, आप लोग मुझसे ये क्यों पूछते हैं कि तुम कौन हो? मैं मनुष्य नहीं बल्कि महान क्रूर हूँ, अथवा ये समझे कि एक भयानक राक्षस हूँ, तभी तो ऐसा पाप कर रहा हूँ। इस शब्द को सुनकर विश्वामित्र एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के सामने अचानक आ गई और बोले, मैं धन देकर इस दासी को खरीदने के लिए तत्पर हूँ, अतः इसे मुझे दे दीजिए। मेरे पास बहुत धन है, मेरी पत्नी बहुत ही सुकुमार है, इसलिए वे गृह कार्य नहीं कर पाती, अतः इसे आप मुझे दे दीजिए। मैं इस दासी को स्वीकार तो कर लूंगा, किंतु मुझे इसके बदले आपको धन कितना देना होगा? ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया और वे कुछ भी ना कह सके। विप्र ने कहा, आपकी भार्या के कर्म, आयु, रूप और स्वभाव के अनुसार ये धन दे रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और स्त्री मुझे सौंप दीजिए। धर्मशास्त्रों में स्त्री तथा पुरुष का जो मूल्य निर्दिष्ट है वे इस प्रकार है, यदि स्त्री 3200 लक्षणों से संपन्न, दक्ष, शीलवती और गुणों से युक्त हो तो उसका मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है और उसी प्रकार के पुरुष का मूल्य 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा होता है। उस ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र महान दुख से व्याकुल हो उठे और उसे कुछ भी ना कह सके। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने राजा के सामने वलकल के ऊपर धन रखकर रानी के बालों को पकड़कर उन्हें खींचना आरंभ कर दिया। रानी ने कहा, हे आर्य, जब तक मैं अपने पुत्र को भलीभांति देख ना लूं तब तक के लिए आप मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि हे विप्र, फिर से इस पुत्र का दर्शन तो दुर्लभ ही हो जाएगा। तत्पश्चात रानी ने कहा, हे पुत्र, अब दासी बनी हुई अपनी इस माँ की ओर देखो। हे राजपुत्र, तुम मेरा स्पर्श मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्पर्श के योग्य नहीं रही हूँ। तदंतर ब्राह्मण के द्वारा खींची जाती हुई माता को सहसा देखकर उस बालक के नेत्रों में अश्रु भर आए और वे माँ माँ कहता हुआ उनकी ओर दौड़ा। कोई के पंख के समान केश वाला वह राजकुमार जब हाथ से माता का वस्त्र पकड़कर गिरते हुए साथ चलने लगा, तब वे ब्राह्मण उसे आए हुए बालक को क्रोधपूर्वक मारने लगा। फिर भी उस बालक ने माँ माँ कहते हुए अपनी माता को नहीं छोड़ा। रानी बोली, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा खरीदी गई मैं इसके बिना आपका कार्य सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहूंगी। हे प्रभु, मुझ मंदभागिनी पर इस प्रकार की कृपा आप अवश्य कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, ये धन लीजिए और अपना पुत्र मुझे दे दीजिए। धर्मशास्त्रों ने स्त्री पुरुष का मूल्य निर्धारित कर दिया है, जैसे 100, 1000, लाख और करोड़, उसी प्रकार अन्य विद्वानों ने शुभ लक्षणों से युक्त, कुशल तथा सुंदर स्वभाव वाली स्त्री का मूल्य 1 करोड़ तथा वैसे ही गुणों वाले पुरुष का मूल्य 10 करोड़ बताया।
तब ब्राह्मण ने उसी प्रकार बालक का मूल्य भी सामने रखे हुए वस्त्र पर फेंक दिया और फिर बालक को पकड़कर उसे माता के साथ ही बंधन में बांध दिया। इसके बाद वह ब्राह्मण उन्हें साथ लेकर हर्षपूर्वक शीघ्र ही अपने घर की ओर चल दिया। उस समय अत्यंत दयनीय अवस्था को प्राप्त रानी राजा हरिश्चंद्र की प्रदक्षिणा करके दोनों घुटनों के सहारे झुककर उन्हें प्रणाम कर स्थित हो गई और नेत्रों में आंसू भरकर ये वचन बोली, यदि मैंने दान दिया हो, हवन किया हो तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया हो तो उस पुण्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र पुनः मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय रानी को चरणों पर पड़ी हुई देखकर हाय हाय ऐसा कहते हुए व्याकुल इंद्रियों वाले राजा हरिश्चंद्र विलाप करने लगे। सत्यशील और गुणों से संपन्न मेरी ये भार्या मुझसे अलग कैसे हो गई? वृक्ष की छाया भी उस वृक्ष को कभी नहीं छोड़ती। इस प्रकार परस्पर घनिष्ठता प्रकट करने वाला ये वचन भार्या से कहकर राजा ने उस पुत्र से ऐसा कहा, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? फिर मैं किस दिशा में जाऊंगा और मेरा दुख कौन दूर करेगा? हे द्विज, राज्य का परित्याग करने और वनवास करने में मुझे वे दुख नहीं होगा जो पुत्र के वियोग से हो रहा है। ऐसा उस राजा ने कहा। तत्पश्चात रानी को लक्ष्य करके राजा कहने लगे, इस लोक में पत्नियां सदा अपने उत्तम पति के सहयोग हेतु होती हैं। फिर भी हे कल्याणी, मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है और तुम्हें दुखी बना दिया है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न तथा राज्य के संपूर्ण सुख सुविधाओं से संपन्न मुझ जैसे पति को पाकर भी तुम दासी बन गई हो। हे देवी, विस्तृत पौराणिक आख्यानों के द्वारा इस महान शोक रूपी सागर में डूब रहे मुझ दीन का उद्धार अब कौन करेगा? तदंतर राजऋषि हरिश्चंद्र के सामने ही कोड़े से निष्ठुरता पूर्वक पीटते हुए वे विप्र श्रेष्ठ उन्हें ले जाने का प्रयत्न करने लगा। अपनी भार्या तथा पुत्र को ब्राह्मण के द्वारा ले जाते हुए देखकर वे राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुख से व्याकुल होकर बार बार उष्ण श्वास लेकर विलाप करने लगे। अब तक जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के लोग देख नहीं सके थे, वही मेरी ये भार्या आज उदासी बन गई। हाथों की कोमल अंगुलियों वाला यह बालक जो सूर्य वंश में उत्पन्न है आज बिक गया। मुझे दुर्बुद्धि को धिक्कार है। हाय प्रिय, हाय बालक, हाय वत्स, मुझ अधम की दुर्नीति के कारण ही तुम सब इस देवाधीन दशा को प्राप्त हुए हो। फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, अतः मुझे धिक्कार है। उन दोनों को लेकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घर आदि को पार करते हुए वे ब्राह्मण इस तरह विलाप कर रहे राजा के सामने से शीघ्रता पूर्वक अंतर ध्यान हो गए। इसी समय महान तपस्वी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र अपने शिष्य के साथ वहां पहुंचे। उस समय वे कौशिकेंद्र अत्यंत निष्ठुर तथा क्रूर दृष्टिगत हो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, हे महाबाहो, यदि आपने सत्य को सदा स्वीकार किया है तो राज्य से यज्ञ की जिस दक्षिणा का वचन आपने पहले दे रखा है उसे अब दे भी दीजिए। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे राजऋषि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे अनग, राज्य से यज्ञ के अवसर पर पहले मैंने जिस दक्षिणा की प्रतिज्ञा की थी, ये अपनी दक्षिणा आप ग्रहण कीजिए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, दक्षिणा के निमित्त जो ये धन आप मुझे दे रहे हैं उसे आपने कहाँ से प्राप्त किया है? आपने जिस तरह से ये धन अर्जित किया है उसे मुझे साफ साफ बताइए। राजा बोले, हे महाभाग, हे अनग, अब ये सब बताने से क्या प्रयोजन, क्योंकि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विप्र, इसे सुनने से आपका शोक ही बढ़ेगा। ऋषि बोले, हे राजन, मैं दूषित धन कदापि ग्रहण नहीं करता, मुझे पवित्र धन दीजिए और जिस उपाय से द्रव्य प्राप्त हुआ हो उसे यथार्थ रूप से मुझे बता दीजिए। राजा बोले, हे विप्र, मैंने अपनी उस साध्वी भार्या को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में और अपने रोहित नामक पुत्र को 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया है। हे विप्र, इस प्रकार मेरे पास एकत्रित इन 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को आप ग्रहण कीजिए। स्त्री और पुत्र को बेचने पर प्राप्त हुए धन को अल्प समझकर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर शोकग्रस्त राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजसूय यज्ञ की इतनी तो दक्षिणा नहीं होती, अतिशीघ्र ही और धन का उपार्जन कीजिए जिससे ये दक्षिणा पूर्ण हो सके। क्षत्रिय धर्म का पालन करने से विमुख हे राजन, यदि आप मेरी दक्षिणा को इतने द्रव्य के ही तुल्य मानते हैं तो फिर मेरे परम तेज को शीघ्र ही देख लीजिए। अत्यंत पवित्र अंतकरण वाले मुझ ब्राह्मण की कठोर तपस्या तथा मेरे विशुद्ध अध्ययन के प्रभाव को आप अभी देख ले। राजा बोले, हे भगवान, मैं इसके अतिरिक्त और भी दक्षिणा दूंगा, किंतु कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। अभी अभी मैंने अपनी पत्नी तथा अबोध पुत्र को बेचा है। विश्वामित्र बोले, हे नराधिप, दिन का चौथा प्रहर उपस्थित है, यही प्रतीक्षा का अंतिम समय है, इसके बाद फिर आप मुझसे कुछ न कहिएगा। राजा हरिश्चंद्र से इस प्रकार का दयाहीन एवं निष्ठुर वचन कहकर और वे संपूर्ण धन लेकर कुपित विश्वामित्र वहां से चले गए।
विश्वामित्र के चले जाने पर राजा शोक संतप्त हो उठे। वे बार बार दीर्घ सांसें लेते हुए तथा नीचे की ओर मुख करके उच्च स्वर से बोलने लगे। धन से बिक जाने के लिए उदित प्रेत रूप मुझसे जिसका दुख दूर हो सके, वे अभी शीघ्रता करके सूर्य के चौथे प्रहर में रहते रहते मुझसे बात कर ले। इतने में ही शीघ्र ही वहां चांडाल का रूप धारण करके धर्मदेव आ पहुंचे। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध आ रही थी। उसका वक्ष भयानक था, उसकी विशाल दाढ़ी थी, उसके दांत बड़े थे और वह बड़ा निर्दयी लग रहा था। उस नराधम तथा भयावने चांडाल के शरीर का वर्ण काला था, उसका उदर लंबा था और वे बहुत मोटा था। उसने अपने हाथ में एक जर्जर लाठी ले रखी थी और वे शवों की मालाओं से अलंकृत था। चांडाल बोला, मैं तुम्हें दास के रूप में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सेवक की अत्यंत आवश्यकता है। शीघ्र बताओ कि इसके लिए तुम्हें कितना मूल्य देना होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अत्यंत क्रूर दृष्टि वाले उस निष्ठुर तथा अविनीत चांडाल को इस प्रकार बोलते हुए देखकर महाराज हरिश्चंद्र ने ये पूछा कि तुम कौन हो। चांडाल बोला, हे राजेंद्र, मैं परवीर इस नाम से यहाँ पर विख्यात एक चांडाल हूँ। मृत व्यक्ति का वस्त्र ग्रहण करना यहाँ तुम्हारा कार्य होगा और तुम्हें सदा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। चांडाल के ऐसा कहने पर राजा ने ये वचन कहा, मेरा तो ऐसा विचार है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई भी मुझे ग्रहण कर ले, क्योंकि उत्तम पुरुष के साथ उत्तम का, मध्यम के साथ मध्यम का और अधम के साथ अधम का धर्म स्थित रहता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। चांडाल बोला, हे राजन, आपने इस समय मेरे समक्ष जो धर्म का स्वरूप व्यक्त किया है वे बिना सोचे समझे ही आपने कहा है। जो मनुष्य सम्यक सोच समझकर बोलता है वे अभीष्ट फल प्राप्त करता है, किंतु हे अनक, आपने बिना विचार किए ही जो सामान्य बात है उसे कह दिया। यदि आप सत्य को प्रमाण मानते हैं तो आप मेरे द्वारा खरीदे जा चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हरिश्चंद्र बोले, असत्य भाषण करने के कारण अधम मनुष्य शीघ्र ही भयानक नरक में जाता है। अतः मेरे लिए चांडाल बन जाना उचित है, किंतु असत्य का आश्रय लेना श्रेष्ठ नहीं। व्यास जी बोले, ऐसा बोल ही रहे थे कि क्रोध और अमर्ष से फैली हुई आंखों वाले तपोनिधि विश्वामित्रा पहुंचे और उन्होंने राजा से ये कहा, ये चांडाल आपके मन के अनुसार धन देने के लिए यह उपस्थित है, तब आप इससे अपना मूल्य लेकर यज्ञ की संपूर्ण दक्षिणा मुझे क्यों नहीं दे देते। राजा बोले, हे भगवान, हे कौशिक, मैं अपने को सूर्य वंश में उत्पन्न समझता हूँ, अतः मैं धन के लोभ से चांडाल के दास्तव को कैसे प्राप्त हो। विश्वामित्र बोले, यदि आप स्वयं को चांडाल के हाथ बेचकर उससे प्राप्त धन मुझे नहीं दे देते तो मैं आपको निस्संदेह शाप दे दूंगा। चांडाल अथवा ब्राह्मण किसी से भी द्रव्य लेकर मेरी दक्षिणा दे दीजिए, फिर इस समय चांडाल के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति आपको धन देने वाला है ही नहीं। और हे राजन, ये भी निश्चित है कि मैं धन लिए बिना नहीं जाऊंगा। हे राजन, यदि आप अभी मेरा धन नहीं देंगे तो दिन के चौथे प्रहर की आधी घड़ी शेष रह जाने पर मैं शाप रूपी अग्नि से आपको भस्म कर दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने जीवित रहते हुए भी मृत्यु के समान होकर आप प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए विकलता पूर्वक ऋषि विश्वामित्र के पांव पकड़ लिए। हरिश्चंद्र बोले, हे विप्रषि, मैं आपका दास हूँ, अत्यंत दुखी हूँ, दीन हूँ और विशेष रूप से आपका भक्त हूँ। चांडाल के संपर्क में रहना बड़ा ही कष्टप्रद है, अतः मुझ पर अनुग्रह कीजिए। अवशिष्ट धन चुकाने के लिए मैं आपके अधीन आपका सेवक बनूंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता हुआ मैं आपका सदा दास बना रहूंगा। विश्वामित्र बोले, हे महाराज, ऐसा ही हो, आप मेरे ही दास हो जाइए, किंतु हे नराधिप, आपको सदा मेरे वचनों का पालन करना पड़ेगा। विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राजा अत्यंत हर्षित हो गए और उन्होंने इसे अपना पुनर्जन्म समझा। वे विश्वामित्र से कहने लगे, हे द्विश्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। हे अनक, आदेश दीजिए, आपका कौन सा कार्य संपन्न करूं। विश्वामित्र बोले, हे चांडाल, इधर आओ, तुम मेरे इस दास का क्या मूल्य दोगे। मूल्य लेकर मैं तुम्हें इसे इसी समय दे दूंगा, तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि मुझे दास से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो केवल धन की आवश्यकता है। उनके इस प्रकार कहने पर चांडाल के मन में प्रसन्नता आ गई। विश्वामित्र के पास तत्काल आकर वे उनसे कहने लगा, हे द्विजवर, प्रयाग के 10 योजन विस्तार वाले मंडल की भूमि को रत्न में कराकर मैं आपको दे दूंगा। इसके विक्रय से आपने मेरा ये महान कष्ट दूर कर दिया है। तत्पश्चात स्वर्ण मणि और मोतियों से युक्त हजारों प्रकार के दिए गए रत्नों को द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र ने प्राप्त किया। इससे राजा हरिश्चंद्र के मुख पर से उदासी दूर हो गई और उन्होंने धैर्य पूर्वक ये मान लिया कि विश्वामित्र ही मेरे स्वामी हैं। मुझे तो केवल वही करना है जो ये कराएंगे। उसी समय सहसा अंतरिक्ष में ये आकाशवाणी हुई कि हे महाभाग, आपने मेरी ये दक्षिणा दे दी और अब आप ऋण से मुक्त हो गए।
इसके बाद राजा हरिश्चंद्र के मस्तक पर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और इंद्र सहित महान ओज वाले सभी देवता उन महाराज हरिश्चंद्र के प्रति साधु साधु कहने लगे। तब अत्यंत हर्षित होकर राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र से कहने लगे, हे महामते, आप ही मेरे माता पिता तथा आप ही मेरे बंधु हैं, क्योंकि आपने मुझे मुक्त कर दिया और क्षण भर में ऋण रहित भी बना दिया। हे महाबाहो, आपका वचन मेरे लिए कल्याणप्रद है। कहिए, अब मैं कौन सा कार्य करूं? राजा के इस प्रकार कहने पर मुनि उनसे कहने लगे, हे राजन, आज से इस चांडाल का वचन मानना आपका कर्तव्य होगा, आपका कल्याण हो। उनसे ऐसा कहकर और वे धन लेकर विश्वामित्र वहां से चले गए। शौनक जी बोले, हे श्रेष्ठ सूत जी, चांडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? आप मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दीजिए। सूत जी बोले, विश्वामित्र को वे दक्षिणा द्रव्य देकर चांडाल प्रसन्नचित हो गया। तत्पश्चात विप्र विश्वामित्र के चले जाने पर वह चांडाल नरेश को बांधकर तुम पुनः झूठ बोलोगे ऐसा कहकर उन्हें दंड से मारने लगा। दंड के प्रहार से घबराए हुए तथा अत्यंत व्याकुल इंद्रियों वाले और अपने इष्ट मित्रों के वियोग से दुखित उन हरिश्चंद्र को अपने गृह में लाकर तथा जंजीर में बांधकर वे चांडाल स्वयं निश्चिंत होकर सो गया। जंजीर में जकड़े हुए वे राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहते हुए अन्न और जल का परित्याग करके निरंतर मन में ये सोचते रहते थे, उदास मुख वाली मेरी दुर्बल स्त्री दीन मुख वाले बालक को सम्मुख देखकर असीम कष्ट से भर जाती होगी और मुझे याद करके सोचती होगी कि धन अर्जित करके प्रतिज्ञा की गई दक्षिणा ब्राह्मण को देकर वे राजा हम दोनों को बंधन से मुक्त कर देंगे। रोते हुए पुत्र को देखकर वे मुझे पुकारती होगी, पुण्य हे तात ऐसा कहते हुए तथा रोते हुए बालक से कहती होगी कि मैं तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले चल रही हूँ, किंतु वे मृगनयनी ये नहीं जानती कि मैं चांडाल की दास्ता को प्राप्त हो गया हूँ। राज्य नष्ट हो गया, इष्ट मित्र अलग हो गए, स्त्री एवं पुत्र भी बिक गए, मुझे चांडालता स्वीकार करनी पड़ी। अहो, ये विधि की कैसी दुख परंपरा है। इस प्रकार चांडाल के घर रहते हुए तथा निरंतर स्त्री और पुत्र का स्मरण करते हुए देव के विधान से परम दुखी उन नरेश ने 4 दिन व्यतीत किए। 5वें दिन चांडाल ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। तत्पश्चात चांडाल ने उन्हें शमशान पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र लेने की आज्ञा दी। उस क्रोधी चांडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बार बार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, काशी के दक्षिण भाग में महान शमशान है, तुम न्याय पूर्वक उसकी रखवाली करो, तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं चाहिए। इस जर्जर दंड को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ, विलंब मत करो। तुम भली भांति घोषित कर दो कि यह दंड वीरबाहु का है। हे शौनक, कुछ समय के अनंतर राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल के वशव्रती होकर शमशान में मृतकों के वस्त्र यानी कफन ग्रहण करने वाले हो गए। मृतकों का वस्त्र लेने वाले उस चांडाल ने राजा को आज्ञा प्रदान की। तब उससे आदेश पाकर वे शमशान में चले गए। वे भयानक शमशान काशीपुरी के दक्षिण भाग में थी। वहां शव की मालाएं बिखरी रहती थी। वे दुर्गंध युक्त था तथा अत्यधिक धुएं से भरा हुआ था। सर्वत्र भयंकर चित्कार हो रहा था। सैकड़ों सियारणों से व्याप्त था। गिद्धों और सियारों से सारा स्थान भरा हुआ था। वे शमशान कुत्तों से सदा घिरा रहता था। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। महान दुर्गंध से भरा हुआ था। अध जले शवों के मुख निकले हुए दांतों से हंसते जैसे दिख रहे थे। चीता के मध्य स्थित शव की ऐसी दशा थी। मरे हुए लोगों के अनेक सहर जनों के रुदन की ध्वनि तथा महान कोलाहल से वे स्थान व्याप्त था। हाय मेरे पुत्र, मित्र, बंधु, भ्राता, वत्स, प्रिया, इस समय मुझे छोड़ रहे हैं। हाय पूज्य भाग्निय, मातुल, पितामह, मातामह, पिता, पुत्र, आप कहाँ चले गए हैं? हे बांधव, लौट आइए। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी लोगों के भीषण शब्दों से वे शमशान व्याप्त था। जलते हुए मांस, वसा और मेद से साई साई की ध्वनि निकलती थी। अग्नि में से चिटचिटाने का जहां भयंकर शब्द होता रहता था। इस प्रकार का वे शमशान अत्यंत भीषण तथा परले कालीन स्वरूप वाला था। वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र दुख पूर्वक इस प्रकार सोचने लगे, हाय मेरे भृत्य तथा मंत्रीगण, तुम कहाँ हो? कुल परंपरा से प्राप्त मेरा राज्य कहाँ गया? हे प्रिय, हे अबोध पुत्र, मुझ अभागे को छोड़कर ब्राह्मण के कोप से तुम लोग दूर कहाँ चले गए? धर्म के बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अतएव मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक धर्म को धारण करे।
इन बातों तथा चांडाल के कहे हुए वचनों को वे पुनः पुनः सोचते रहते थे। मैल से लिप्त शरीर वाले तथा लकड़ी के समान दुर्बल देह वाले वे राजा शवों को देखने के लिए जाते थे तथा इधर उधर दौड़ते भी रहते थे। इस शव से ये मूल्य मिला, उन्हें दूसरे से 100 मुद्रा मूल्य मिलेगा, ये मेरा है, ये राजा का है और ये चांडाल का। इस प्रकार सोचते हुए वे राजा महान दुर्गति को प्राप्त हुए। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था जिसमें बहुत सी गांठें लगी थी। एकमात्र कंधा ही उनके पास था। उनके मुख, हाथ, उदर और पैर चिता की राख एवं धूल से धूसरे थे। हाथ की अंगुलियां तरह तरह के मेद, वसा और मज्जा से सनी रहती थी और वे दुर्गंध युक्त श्वास लेते रहते थे। शवों के पिंड दाना जो भात बनता था उससे वे अपनी भूख मिटाते थे। शवों की माला पहनकर अपने मस्तक को मंडित किया रहते थे। हाय हाय, ऐसा बार बार कहते हुए ना वे दिन में सो पाते थे ना रात में ही। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने 12 महीने 100 वर्ष के समान व्यतीत किए। हे शौनक, एक समय की बात है, वे रोहित नामक राजकुमार लड़कों के साथ बाहर खेलने के लिए वाराणसी के समीप चला गया। तत्पश्चात वहां पर वे खेलने के बाद कुछ उखाड़ने लगा। उसने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प जड़ वाले तथा अग्र भाग से युक्त बहुत से कोमल कुछ उखाड़े। इससे मेरे आर्य प्रसन्न होंगे, ऐसा बोलते हुए वे बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से कुछ उखाड़ता था। साथ ही वे उत्तम लक्षणों वाली समिधाओं तथा ईंधन हेतु शेष लकड़ियों और यज्ञ हेतु कुशों तथा अग्नि में हवन करने के लिए पलाश काष्ठों को आदर पूर्वक एकत्रित करके संपूर्ण बोझ मस्तक पर रखकर दुखी होता हुआ पैदल चलने लगा। और वह बालक प्यास से व्याकुल हो गया। वे शिशु एक जलाशय के पास पहुंचकर बोझ को जमीन पर रखकर जल स्थान पर गया और इच्छा अनुसार जल पीकर मुहूर्त भर विश्राम करके वल्मीक के ढेर पर रखे हुए बोझ को उठाने लगा। उसी समय विश्वामित्र की प्रेरणा से एक प्रचंड रूप वाला डरावना महाविष्ठर काला सर्प उस वल्मीक से निकला। उस सर्प ने बालक रोहित को डस लिया और वे उसी समय भूमि पर गिर पड़ा। रोहित को मृत देखकर भय से व्याकुल सभी बालक शीघ्रता पूर्वक ब्राह्मण के घर गए और रोहित की माता के सामने खड़े होकर कहने लगे, आपका पुत्र हम लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर गया हुआ था, वहां उसे सांप ने काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वज्रपात सदृश ये बात सुनकर रानी मूर्छित हो गई और जड़ से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वे भूमि पर गिर पड़ी। इससे ब्राह्मण कुपित हो गया और उन पर जल से छींटे मारने लगा। थोड़ी देर में उन्हें चेतना आ गई। तब ब्राह्मण उनसे कहने लगा, हे दुष्टे, सायंकाल के समय रोना निंदनीय तथा दरिद्रता प्रदान करने वाला होता है। ऐसा जानते हुए भी तुम इस समय रो रही हो, क्या तुम्हारे हृदय में लज्जा नहीं है? ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वे कुछ भी ना बोली। पुत्र शोक से संतप्त तथा दीन होकर वे करुण क्रंदन करने लगी। उनका मुख आंसुओं से भीग गया था। उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वे धूल दूषित हो गई थी तथा उनके सर के केश अस्त व्यस्त हो गए थे। तब क्रोध में आकर ब्राह्मण ने उस नारी से कहा, दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि अपना मूल्य लेकर भी तुम मेरे कार्य की उपेक्षा कर रही हो। यदि तुम काम करने में असमर्थ थी तो मुझसे वे धन तुमने क्यों लिया? इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा निष्ठुर वचनों से बार बार फटकारने पर रानी ने रोते हुए गदगद वाणी में अपने रुदन का कारण बताते हुए कहा, हे स्वामिन, क्रीड़ा हेतु बाहर गए हुए मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया और वे मारा गया। मैं उस बालक को देखने जाऊंगी, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे सुव्रत, अब मेरे लिए उस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो गया है। इस प्रकार करुणापूर्ण वचन कहकर रानी फिर रोने लगी। इस पर वह ब्राह्मण कुपित होकर उन राजमहिषी से फिर कहने लगा, कुटिल व्यवहार वाली हे शठे, क्या तुम्हें इस पाप का ज्ञान नहीं कि जो मनुष्य अपने स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है वे महारौरव नरक में पड़ता है और एक कल्प तक नरक में रहकर वे मुर्गे की योनि में जन्म लेता है। अथवा इस धार्मिक चर्चा से मेरा क्या प्रयोजन है, क्योंकि पापी, मूर्ख, क्रूर, नीच, मिथ्याभाषी एवं छठ के प्रति वह वचन उसी प्रकार निष्फल होता है जैसे ऊसर में बोया गया बीज। अतः यदि तुम्हें परलोक का कुछ भी भय हो तो आओ, अपना कार्य करो। उसके ऐसा कहने पर भय के कारण थर थर कांपती हुई रानी ब्राह्मण से ये वचन बोली, हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, प्रसन्न मुख वाले होइए। मुझे मुहूर्त भर के लिए वहां जाने दीजिए जिससे मैं अपने पुत्र को देख सकूं। ऐसा कहकर पुत्र शोक से संतप्त वे रानी ब्राह्मण के चरणों पर सर रखकर करुण विलाप करने लगी। इस पर क्रोध से लाल नेत्रों वाला वह ब्राह्मण कुपित होकर रानी से कहने लगा, तुम्हारे पुत्र से मेरा क्या प्रयोजन?
तो मेरे घर का कार्य संपन्न करो। क्या तुम्हें कोड़े के प्रहार का फल देने वाले मेरे क्रोध को नहीं जानती हो? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य धारण करके उसके घर का काम करने में संलग्न हो गई। इस तरह पैर दबाने आदि कार्य करते रहने में उनकी आधी रात बीत गई। इसके बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा, अब तुम अपने पुत्र के पास जाओ और उसका दाह संस्कार आदि संपन्न करके शीघ्र पुण्य वापस आ जाना, जिससे मेरा प्रातःकालीन गृह कार्य बाधित ना हो। तब रानी अकेली ही रात में विलाप करती हुई गई और अपने पुत्र को मृत देखकर अत्यंत शोकाकुल हो गई। उस समय वे झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी अथवा बिना बछड़े की गाय की भांति प्रतीत हो रही थी। थोड़ी ही देर में वाराणसी से बाहर निकलने पर काष्ठ, कुश और तृण के ऊपर अपने पुत्र को रंक की भांति भूमि पर सोया हुआ देखकर वे दुख से अत्यंत अधीर हो गई और अत्यंत निष्ठुर शब्द करके विलाप करने लगी, मेरे सामने आओ और बताओ कि तुम इस समय मुझसे क्यों रूठ गए हो। पहले तुम बार बार अम्बा ऐसा कहकर मेरे सामने नित्य आया करते थे। इसके बाद लड़खड़ाते हुए पैरों से कुछ दूर जाकर वे मूर्छित होकर उसके ऊपर गिर पड़ी। तत्पश्चात सचेत होने पर बालक को दोनों हाथों में भरकर और उसके मुख में अपना मुख लगाकर वे करुण करंदन करने लगी और दोनों हाथों से अपना सर तथा वक्षस्थल पीटने लगी। वे ऐसा कहकर रो रही थी, हाय पुत्र, आप कहाँ चले गए? हे राजन, आप कहाँ चले गए? मृत होकर भूमि पर पड़े हुए अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय पुत्र को देख तो लीजिए। तत्पश्चात कहीं बालक जीवित तो नहीं है, इस शंका से वे उसका मुख बार बार निहारने लगी, किंतु मुख की चेष्टा से उसे निष्प्राण जानकर उन्हें मूर्छित होकर वे गिर पड़ी। इसके बाद हाथ में बालक का मुख लेकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम इस भयंकर निद्रा का त्याग करो और शीघ्र जागो। आधी रात से भी अधिक समय हो रहा है। सैकड़ों सियारने बोल रही हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी आदि के समूह ध्वनि कर रहे हैं। सूर्यास्त होते ही तुम्हारे सभी मित्र चले गए, केवल तुम ही यहाँ कैसे रह गए? ऐसा कहकर दुर्बल शरीर वाली रानी पुण्य इस प्रकार करुण क्रंदन करने लगी, हाय शिशु, हाय रोहित नाम वाले कुमार, हे पुत्र, तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? हे वत्स, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं तुम्हारी माता हूँ? मेरी ओर देखो, मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, राज्य विहीन होना पड़ा और पति के द्वारा बेच दिए जाने पर दासी बनना पड़ा। फिर भी हे पुत्र, केवल तुम्हें देखकर ही जी रही हूँ। तुम्हारे जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्य के संबंध में बताया था कि ये बालक दीर्घ आयु वाला, पृथ्वी का शासक, पुत्र पौत्र से संपन्न, पराक्रम तथा दान के प्रति अनुराग रखने वाला, बलवान, ब्राह्मण गुरु देवता का उपासक, माता पिता को प्रसन्न रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। किंतु हे पुत्र, ये सब इस समय असत्य सिद्ध हो गया। हे पुत्र, तुम्हारी हथेली में चक्र, मत्स्य, छत्र, श्रीवत्स, स्वस्तिक, ध्वजा, कलश तथा चामर आदि के चिन्ह और हे सुत अन्य जो भी शुभ लक्षण तुम्हारे हाथ में विद्यमान है, ये सभी इस समय निष्फल हो गए हैं। हाय राजन, आपका राज्य, आपके मंत्री, आपका सिंहासन, आपका छत्र, आपका खड़ग, आपका वे धन वैभव, वे अयोध्या, राजमहल, हाथी, घोड़े, रथ और प्रजा, ये सब कहाँ चले गए? हे पुत्र, इन सबके साथ ही तुम भी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आइए अपने इस प्रिय पुत्र को देख लीजिए, जो खेलते खेलते आपके वक्ष पर चढ़कर कुमकुम से लिप्त उस विशाल वक्ष को अपने शरीर में लगे धूल तथा कीचड़ से मलिन कर देता था। आपकी गोद में बैठकर जो बाल सुलभ स्वभाव के कारण आपके ललाट पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन के तिलक को मिटा देता था। हे भूपते, जिसके मिट्टी लगे मुख को मैं स्नेहपूर्ण चूम लेती थी, उसी मुख को आज मैं देख रही हूँ कीड़ों ने उसे विकृत कर दिया है और उस पर मक्खियां बैठ रही है। हे राजन, अकिंचन की भांति पृथ्वी पर पड़े इस मृत पुत्र को देख लीजिए। हाय देव, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कार्य कर दिया था कि उस कर्म फल का अंत मैं देख पा रही हूँ। उस रानी का ऐसा विलाप सुनकर नगर पालक जाग गए और वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शीघ्र ही उनके पास पहुंचे। जनों ने कहा, तुम कौन हो? ये बालक किसका है? तुम्हारे पति कहाँ है? और रात में निर्भय होकर तुम अकेली यहाँ किस कारण से रो रही हो? उनके ऐसा कहने पर उस कृशकाय रानी ने कुछ भी बात नहीं कही। उनके पुनः पूछने पर भी वे चुप ही रही और स्तब्ध जैसी हो गई। वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी और उनकी आंखों से शोक के आंसू निरंतर निकलते रहे। तब उनके मन में रानी के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वे भयभीत हो उठे। तब हाथों में आयुध लिए हुए वे परस्पर कहने लगे, निश्चय ही ये स्त्री नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं बोल रही। ये बालकों को मार डालने वाली कोई राक्षसी है, अतः यत्न पूर्वक इसका वध कर देना चाहिए। यदि ये कोई उत्तम स्त्री होती
तो इस अर्धरात्रि में घर से बाहर क्यों रहती? ये निश्चित रूप से किसी के शिशु को खाने के लिए यहाँ ले आई है। ऐसा कहकर उनमें से कुछ ने शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक रानी के केश पकड़ लिए, कुछ अन्य व्यक्तियों ने उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और कुछ ने गर्दन पकड़ ली। ये खेचरी कहीं भाग जाएगी, ऐसा कहकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से पहरेदार रानी को घसीटते हुए चांडाल के घर ले गए और उसे चांडाल को सौंप दिया और कहा, हे चांडाल, इस बाल घातनी को हम लोगों ने बाहर देखा। तुम बाहर किसी स्थान पर शीघ्र ही ले जाकर इसे मार डालो, मार डालो। रानी को देखकर चांडाल ने कहा, मैं इसे जानता हूँ, ये लोक में प्रसिद्ध है। इसके पहले किसी ने भी इसे देखा नहीं था। इसने अनेक बार लोगों के बच्चों का भक्षण कर लिया है। आप लोगों ने इसे पकड़कर महान पुण्य अर्जित किया है। इससे आप लोगों का यश जगत में सर्वदा बना रहेगा। अब आप लोग यहाँ से सुखपूर्वक चले जाइए। जो मनुष्य ब्राह्मण, स्त्री, बालक तथा गाय का वध करता है, स्वर्ण की चोरी करता है, आग लगाता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मदिरा पान करता है, गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करता है और श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध भाव रखता है, उसका वध कर देने से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे कार्य में तत्पर ब्राह्मण का अथवा स्त्री का भी वध कर डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरी दृष्टि में उचित है। ऐसा कहकर चांडाल ने दृढ़ बंधनों से बांधकर और केश पकड़कर उन्हें रस्सियों से पीटा। इसके बाद उसने हरिश्चंद्र को बुलाकर उनसे कठोर वाणी में कहा, हे दास, इस पाप आत्मा स्त्री का तत्काल वध कर दो, इसमें सोच विचार मत करो। वज्रपात के समान उस वचन को सुनकर स्त्रीवध की आशंका से राजा हरिश्चंद्र थरथर कांपते हुए उस चांडाल से बोले, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, अतः मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो भी कठिन से कठिन कार्य करने को कहेंगे उसे मैं संपन्न कर दूंगा। उनके द्वारा कही गई ये बात सुनकर चांडाल ने ये वचन कहा, तुम बिल्कुल मत डरो, तलवार उठाओ और इसका वध कर दो, क्योंकि ऐसी स्त्री का वध अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। बालकों को भय पहुंचाने वाली यह स्त्री कभी भी रक्षा के योग्य नहीं है। चांडाल की वह बात सुनकर राजा ने ये वचन कहा, जिस किसी भी उपाय से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, उनका वध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मपरायण मुनियों ने स्त्री वध को पाप बताया है। जो पुरुष जानकर अथवा अनजाने में भी स्त्री की हत्या करता है, वे महारौरव नरक में गिरकर यातना भोगता है। चांडाल बोला, ये सब मत बोलो, विद्युत के समान चमकने वाली ये तीक्ष्ण तलवार उठा लो, क्योंकि यदि एक का वध कर देने से बहुत प्राणियों को सुख हो तो उसकी की गई हिंसा निश्चय ही पुण्यप्रद होती है। ये दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है, अतः शीघ्र ही इसका वध कर दो, जिससे लोक शांति में हो जाए। राजा बोला, हे चांडाल राज, मैंने आजीवन स्त्री वध न करने का कठोर व्रत ले रखा है, अतः मैं स्त्री वध के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, अपितु आपका अन्य कोई कार्य संपन्न करूंगा। चांडाल बोला, अरे दुष्ट, स्वामी के इस कार्य को छोड़कर तुम्हारे लिए दूसरा कौन सा कार्य है? वेतन लेकर मेरे कार्य की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? जो सेवक स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है, उसका 10,000 कल्पों तक नरकों से उद्धार नहीं होता। राजा बोले, हे चांडालनाथ, अब मुझे कोई अन्य अत्यंत कठिन कार्य करने का आदेश दीजिए। आप अपने किसी शत्रु को बताएं, मैं उसे निस्संदेह शीघ्र ही मार डालूंगा और उस शत्रु का वध करके उसकी भूमि आपको सौंप दूंगा। हे देव, देवताओं, नागों, सिद्धों और गंधर्वों सहित इंद्र को भी तीक्ष्ण बाणों से मारकर उन्हें जीत लूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र का ये वचन सुनकर उस चांडाल ने क्रुद्ध होकर थरथर कांप रहे उन राजा से कहा। चांडाल बोला, सेवकों के लिए जो बात कही गई है वे बात तुम्हारे व्यवहार में लक्षित नहीं होती। चांडाल की दास्ता करके तुम देवताओं जैसी बात करते हो। अरिदास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा भी पाप का भय था तो चांडाल के घर में दास्ता करना तुमने स्वीकार ही क्यों किया? अति से तलवार को उठाओ और इसके कमलवत सिर को काट दो। ऐसा कहकर चांडाल ने राजा को तलवार पकड़ा दी। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।